हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। देखो, कभी भी अमीटर या वोल्ट मीटर में रीडिंग निकालना हो तो आपको ये पता होना चाहिए, अमीटर इज ऑलवेज एडेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज एडेड इन पैरेलल टू अ रजिस्टर। और रेजिस्टेंस होता क्या है? इट्स जस्ट एन वायर। आपके घर में जो वायर है ना, इट्स जस्ट रजिस्टर। ठीक है, वेरी ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। दैट्स व्हाट वी मीन हियर। ठीक है, कि रजिस्टर वो अलग बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड का वो रजिस्टर छोटा सा वो अलग होता है। 2 किलो ओम का रजिस्टर एक छोटे से सर्किट में आ जाता है। दैट्स डिफरेंट थिंग, दैट इज ऑल्सो अ रजिस्टर बाय द वे, बट यू कैन एज्यूम दीज एज अ वायर एट योर होम। ठीक है, इसमें निकालना है कि अमीटर बीच में लगा है 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 2 ओम, और ये बैटरी जो है उसका 14 वोल्ट की बैटरी लगी है जिसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.8 ओम। ठीक है, आपको निकालना है कि अमीटर में कितनी रीडिंग आएगी। बेसिकली आपको इस वाले वायर में करंट निकालना है। ठीक है, जो वायर उसमें जाएगा, तो अमीटर अगर सीरीज में है तो वही तो रीड करेगा, राइट। अगर वोल्ट मीटर लगा दोगे तो किसी वायर के पैरेलल में, मान लो 2 ओम के पैरेलल में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दे रहे हो, ठीक है, तो 2 ओम में आपका कितना वोल्टेज होगा वो निकालना है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, करते हैं। ओके, राइट। सो आप बताओ, जैसे मैंने कहा कि ये रजिस्टर जो होते हैं ये वायर होते हैं। ठीक है, तो वायर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जस्ट ज्वाइन देम, नथिंग इज देयर इन बिटवीन देम। इनके बीच में कुछ नहीं है ना, तो ये दोनों ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली इधर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप बताओ, ये फिर से सर्किट बना लो। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे एक 6 ओम का था, एक और 3 ओम का था, ये अमीटर लगा है। ठीक है, और इधर इधर इसको ज्वाइन कर दो, ये ऐसे, और यहाँ पे बैटरी अभी भी लगी है, इसका खुद का कुछ ना कुछ रजिस्टर है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर सकते हो कहीं भी। अगर वायर नहीं है कहीं पे अगर रजिस्टर नहीं है, तो यू कैन जस्ट ज्वाइन दोज पॉइंट्स। ठीक है, ये कितना हो गया? 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम, हाँ अभी मार्कर चल रहा है 2 ओम, और ये 14 वोल्ट, और इसका खुद का पॉइंट लगा ही देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ये कितना है? 0.8 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में आ गए। ठीक है, पैरेलल में है तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 6 3 18 अपॉन 9, दैट मीन्स 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 ओम, और उसका भी इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। तो मैं इसको रिप्लेस करके, ठीक है, 2 ओम कर देता हूँ, इसको भी रिप्लेस करके 2 ओम कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सर्किट क्लियर दिख रहा है, राइट। अब देखो, ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है। ठीक है, अमीटर इज जस्ट अ डिवाइस, उसका कुछ नहीं होता है खुद का रेजिस्टेंस। और ये 2 ओम, जो 2 ओम और 2 ओम का सीरीज में इक्विवेलेंट आएगा उसका, और ये 2 ओम पैरेलल में होंगे, तो आपका फाइनल सर्किट जो बन के आएगा, इसी में बना देता हूँ, या फिर यहाँ बनाता हूँ मैं इस पे। ये 2 ओम है, और यहाँ मीटर लगा दो, और ये कितना आ गया? 4 ओम, और ये बैटरी। ठीक है, ये 0.8 ओम और 14 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब देखो, राइट, इसको ऐसे बना रहने दो। अब ये 4 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, और जो आएगा वो और 0.8 ओम सीरीज में है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? बेसिकली हमारा पर्पस क्या है? पर्पस है कि पहले टोटल करंट निकालो जो दैट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी। बैटरी से कितनी टोटल करंट आ रही है? टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज दिया है तो करंट आ जाएगा। दैट्स आवर पर्पस, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 ओम और 4 ओम का देखो, ये पैरेलल में है, तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, जो आया
इसके सीरीज में क्या है, बैटरी के खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। ये दोनों का इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे ऐसे, तो जो आया आर डैश और यहाँ बैटरी लगेगी और यहाँ ये इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर डैश और 0.8 तो सीरीज में ही होंगे ना, ठीक है। ये 14 वोल्ट। अब देखो इसका इक्विवेलेंट कितना है, 4 टू जा 8, 8/6 प्लस 0.8, ये 4/3 आया, 1.33 प्लस 0.8, ये कितना आ जाएगा 2.13, राइट। 3 ऐसे ही, 8 + 3 11 एंड 1 + 1 2, आर इक्विवेलेंट आया 2.13 ओम, राइट। अब देखो करना क्या है, टोटल करंट निकालो। टोटल करंट क्या हो जाएगा, V = IR, सो I = V/R। V कितना है 14/2.13, ठीक है। ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, आप, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आप निकाल लेना, एम्पियर। या यू आर राइट, आई विल हैव टू यूज द कैलकुलेटर, सो यू विल डू ओके। समय लगेगा, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। 14/2.13 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट कहाँ जा रहा है, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट टाइप का है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो ये करंट आई यहां से निकली, ठीक है, राइट। इधर I1 जाना चाहिए और इधर I2, और अगर ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस R1 मानो, 2 ओम वाला रेजिस्टेंस R2 मानो, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ, बट आपको डेरिवेशन बस जानने के लिए करना है, और ये अपने आप याद रखना है कैसे। I = यहाँ से जो I गया, I = I1 + I2 होगा, राइट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और इसमें जो R1 = 4 ओम है, राइट। R1 में जो वोल्टेज है वही R2 में है, क्योंकि पैरेलल में है दोनों। तो I1 R1 = I2 R2। यहाँ से अगर I2 निकाल लो तो क्या आ गया, I1 R1/R2। I2 की वैल्यू इसमें रख दो, तो I = I1 + I1 R1/R2। I1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा I1 R1 + R2/R2। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ गई, R2 × I, टोटल करंट अपॉन R1 + R2। इसी तरह से I2 कितना आ जाएगा, R1 × I R1 + R2। इट इज जस्ट फॉर यू टू रिमेम्बर, आपको याद करने की जरूरत है। ये एक तरह से फॉर्मूला कर तो सकते हो इतना करके, बट वाई, क्यों करना है इतना ना। सीधा सीधा बताओ, अगर आप इस वाले रजिस्टर में 4 ओम वाले रजिस्टर में निकालना है, ये सब नोट कर लेना। एंड जब भी कोई नई चीज या फिर ऐसे देखो कि ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप अपने फॉर्मूला शीट में आप बनाते होंगे, आई एम श्योर, उसमें ऐड कर लिया करो वहीं छोटा छोटा, ठीक है। तो I1 इधर आया, R1 में आपको जो करंट मिलेगी वही अमीटर शो करेगा। R1 में यानी 4 ओम में, R1 हटा देता हूं मैं, 4 ओम में जो करंट दिखेगी वही अमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, अमीटर शो करेगा, वही निकालना है आपको। तो I1 कितना हो जाएगा बताओ, इसमें निकालना है, तो दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 4 + 2 × टोटल करंट कितना है 14/2.13, ठीक है। अगर आपको 2 ओम में करंट निकालना होता तो ये वाला रेजिस्टेंस 4 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम + 2 ओम, समझ में आना, उल्टा दूसरे का रेजिस्टेंस। बट फॉर दिस टू हैपन ओनली 2 ब्रांचेस हैज टू बी देयर, 2 ही रेजिस्टेंस की ब्रांच होना चाहिए एक नोड में। कहने का मतलब आई को बाइफरकेट कर रहे हो तो 2 रेजिस्टेंस में ही होना चाहिए, एक इसमें एक उसमें। 3 करोगे तो फिर डिराइव करके निकालना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो I1 निकाल रहे थे तो R2 ये है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, I2 निकालना होता तो R1 कौन सा है, ये दिस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। एक तरह से ये सेटल करता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगी, राइट। तो कम ही आ रहा है ना, 2/6। इसमें ज्यादा करंट होगी तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 4 दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल, सो 4/6 इंटू करंट, ठीक है। वो सब देख लेना, 2/6 जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग,
2.13, ये कितना आया 3 जा 14 अपॉन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6.39, ये आपका आ जाएगा 2.18 एम्पियर। 6 2 जा 12, 2 के आसपास आ रहा है, तो आपका आंसर में बस यही है, एक ही आंसर है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी थर्ड सी वाला। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and do subscribe to the channel for more than 150 interesting questions. Okay, thank you.